नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? सैयद, प्रशांत, प्रिंसी, अभिषेक, ज्योति, संजीव, हर्षिता, भूमिका, पवन। बच्चों तारीख आज हो चुका हूं, रीजनिंग का एक और बेटा ईयर का सेट करते हैं। और बेटा ये सेशन आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए अत्यंत आवश्यक है, चाहे आप सीजीएल रहेगा। बेटा आज की क्लास का सवाल नंबर 1 आपके सामने आ चुका है। बेटा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिल चुका है। सब लोग बड़ी ईमानदारी से, बड़े आराम से बेटा इस सवाल का आंसर दीजिएगा। हमें बेटा आपसे उत्तर केवल और केवल पोल पर चाहिए, कमेंट में आंसर कोई बच्चा नहीं करेगा। बेटा आई थिंक शेयर तो कोई नहीं कर सकता, एक ही बालक पड़ेगा जिसने सब्सक्राइब किया है। काहे चिल्ला रहे हो भाई, काहे चिल्ला रहे हो? आराम से काम करो, जल्दबाजी काहे करते हो? सुबह सुबह बेटा ऐसे ये सवाल तो बहुत इजी था दोस्तों। ये जो आपके सामने बेटा सवाल है, देखो इसका नाम है दोस्तों फिगर सीरीज। आप जानते हैं दोस्तों कि फिगर सीरीज में जो आपको 4 आकृतियां दी गई हैं वो अपने आप में एक विशेष सीक्वेंस, एक विशेष नियम की पालना करती हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि इस सर्किल को गौर कीजिएगा, सर्किल इधर वाले पॉइंट में, फिर सर्किल उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट में, फिर और नेक्स्ट वाले पॉइंट में, फिर सर्किल बेटा और अगले पॉइंट में है। तो आप एक बात तो ये समझ गए बेटा कि जो सर्किल की आकृति बन रही है छोटे वाले की, क्या बेटा वो क्लॉकवाइज एक एक स्थान आगे मूव कर रहा है क्या? बेटा ये जो सर्किल आप लोग बना रहे हो, क्या ये क्लॉकवाइज एक एक स्थान आगे मूव कर रहा है? जी हाँ बेटा, अगली बार भी क्लॉकवाइज एक स्थान आगे मूव करेगा तो सर्किल इस वाले बिंदु पर आना चाहिए। ये बात सबको क्लियर है? बेटा मैं एक बार अपनी आकृति में छोटे वाले सर्किल को कैच करता हूं, तो जरा देखिएगा क्या ये सर्किल हर बार बेटा एक एक स्थान आगे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज एक एक कॉलम आगे मूव चल रहा है, तो सर्किल इस वाली जगह पर आना चाहिए। जिस कारण बेटा आपका ऑप्शन नंबर 2 तो एलिमिनेट हो गया। बेटा ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने उत्तर किया था वो बात समझो बेटा, इस उत्तर कोई भी आएगा 2 नंबर तो कभी आने का मतलब ही नहीं है, 2 नंबर उत्तर तो कभी आने की संभावना ही नहीं है। अब बेटा मैं लाइनिंग वाले पार्ट को चेक करता हूं, जरा गौर कीजिएगा लाइनिंग वाले पार्ट को। बेटा देखो पहले इस वाले पार्ट में लाइनिंग है, फिर बेटा एंटी क्लॉकवाइज में ही, बेटा क्लॉकवाइज में जस्ट पास वाले में आ गई क्या? जिस पॉइंट में लाइनिंग दी थी जस्ट इमीडिएटली पास वाले में आ गई बेटा, एक स्थान आगे मूव कर गया। अच्छा उसके बाद बेटा अगर मैं सेकंड और थर्ड को मूव करता हूं, सेकंड और थर्ड को मूव करता हूं, तो क्या बताओ बेटा एक स्थान छोड़कर आगे गई है क्या? अगर मैं इन लाइनिंग को देखूं बेटा, क्या बताओ क्लॉकवाइज में एक स्थान छोड़कर मूव किया है? जी हाँ। अब बेटा मैं आकृति नंबर 3 और 4 को मुंह देखता हूं। बेटा देखो इसमें तो लगातार में था, फिर एक स्थान छोड़कर मूव किया, क्या अब 2 स्थान छोड़कर मूव की गई है क्या? क्या बेटा 2 स्थान छोड़कर मूव की गई है? जी हाँ। तो बेटा अगली बार जो आकृति बनेगी, बेटा अगली बार जो आकृति बनेगी, क्या वो 3 स्थान छोड़कर बनाई जाएंगी क्या? पहले वो कंटिन्यू में था, पहले बीच में 1 का गैप किया, फिर बीच में 2 का गैप किया और बीच में 3 का गैप किया। बेटा 3 का गैप करेगा तो 1, 2 और 3, ये 3 आकृतियां छोड़कर इस वाले कॉलम में लाइन दी जाएंगी। बेटा इस वाले कॉलम में कैसे? अरे भैया फर्स्ट वाले में देखो 1 स्थान छोड़ दिया, सेकंड वाले में 2 स्थान छोड़ दिए, थर्ड वाले में 3 स्थान छोड़ दिए, तो उत्तर नंबर सी बनना चाहिए ना भाई। अगर तीनों में आकृति में मैं लाइनिंग वाले पार्ट की सीक्वेंस कैच करूंगा तो 1, 2 और 3, नहीं भाई रीपोल नहीं करेंगे, रीपोल नहीं करेंगे भाई, चिंता मत करो। मैं तो आपको ये बता रहा था भाई कि इन प्रकार के सवालों में जो बालक गलती कर रहे हैं कौन कौन? सुरभि, अंजू, गगन, आशीष, सपना, हर्षिता, हीरालाल, कृष्णा, विपुल और दिव्या।
हाँ मैंने ए मार्क किया था भाई, मैंने ए मार्क किया था बेटा। हमने ए मार्क इसीलिए किया था कि देखो भैया जो बालक गलती कर रहे हैं वो कौन कौन बालक सवाल में गलती कर रहे हैं। आज ऐसे बेटा अपना मन कर गया कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही एक खेला कर दिया जाए, एक सवाल के पहले क्वेश्चन में ही सीक्वेंस गेम घुमा दिया जाए ताकि बालक देख पाए कि क्या क्या फॉल्ट हो रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं बेटा आजकल पेपर में ना लोग बाग 20 के 25 के 25 क्वेश्चन को ठीक ज्यादा कर पा रहे हैं, ठीक ज्यादा कर पा रहे हैं। तो क्यों ना थोड़ा मामला चेक कर लिया जाए, थोड़ी कहानी को चेक कर लिया जाए। तो ये काम किया बेटा। ज्यादा लोग बेटा सही सवाल कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया हमें लगना चाहिए कि दो दो डिवाइस वाला खेल गेम पकड़ में आ जाए बेटा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा काम मत करा करो बेटा। ये दो दो डिवाइस वाली कहानी बेटा एकदम गलत है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए भाई। बेटा लीडर बोर्ड पे जिन लोगों ने 3 किया था वो अपनी जगह सिक्योर मानिएगा। जिन लोगों ने उत्तर 3 किया था बेटा वो अपनी जगह को सिक्योर मानिएगा। आज हम सब पकड़ लेंगे बेटा। आज जितने बालक सवालों को जानबूझकर गलत कर रहे हैं ना बेटा, एक एक बालक को अपन चेक कर लेंगे, एक एक बालक को बेटा अपन देख लेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, आज हम सारी कहानी को देख लेंगे बेटा। जिन्होंने 3 किया था वो अपने आप को सिक्योर मानिएगा बेटा, डोंट वरी। जिन्होंने 3 किया था वो अपने आप को एकदम ठीक मानिएगा। नहीं लीडर बोर्ड पे स्काई, लीडर बोर्ड में आओगे, चिंता मत करो। जिन बालकों ने वैसे गलत किया था वो आगे भी गलत करेंगे ना भाई। जिन लोगों ने पहले गलत किया था वो आगे भी गलत करेंगे। ये क्या बात हुई, आपने सही किया था, आप तो लीडर बोर्ड पे आओगे। सिर्फ बेटा देखो ये बताओ, मिरर इमेज अगर बनाऊंगा तो आकृति का लेफ्ट राइट चेंज होगा? आप कहोगे जी हाँ सर। जब ये पॉइंट बेटा राइट में आउट होगा तो ये लाइन ऊपर और ये लाइन नीचे बनेगी। तो कई लोगों ने उत्तर बी कर दिया था बेटा, बी वालों का तो आकृति बन रही नहीं आएगा बेटा, उत्तर केवल 3 ही आएगा। टॉप आना है दोस्तों। यही सिलोलिज्म का सवाल दोस्तों आपको आइडिया होना चाहिए बेटा। ये जो क्लास चलती है ये आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए है, आपकी खुद की तैयारी चेक करने का सवाल दोस्तों। ये आज बीच बीच में ऐसे शॉक मिलेंगे आपको, एक बार नहीं आगे भी कई बार मिलेंगे। ऑल नाइव्स आर इंस्ट्रूमेंट, कटर आर नाइव्स। इंस्ट्रूमेंट एकदम सही बात है बेटा, कटर इंस्ट्रूमेंट होंगे ही होंगे। ऑल नाइव्स आर कटर बेटा, ऑल नाइव हो भी सकता है, नहीं भी पार्शली। सम नाइव आर नॉट इंस्ट्रूमेंट बेटा, ये संभव ही नहीं है कभी बात। इन क्वेश्चंस में सेकंड वाला बेटा केस समझना है कि राइट रॉन्ग पार्शली क्या होगा बेटा। ब्लड रिलेशन आपको प्लस की क्लास में अभी पूरा करवाया है हमने कल ही क्लास में, और बेटा हमने 11 बजे वाले बैच में डायरेक्शन टॉपिक स्टार्ट किया है। रेशो वाली शीट के बेटा आपने 80 सवाल कर लिए क्या भाई? आप लोगों को बेटा रेशो वाली शीट में 80 क्वेश्चन करवाने का टास्क दिया गया था। क्या सब लोगों ने 80 सवाल ट्राई कर लिए पूरे? साथ साथ बेटा शीट्स को करते रहिएगा, साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। बहुत बेसिक से बहुत हाई लेवल तक का पूरा सफर आपको दिया गया शीट में। और पीडीएफ कर लोगे उसी में काम बन जाएगा वो। समय की चिंता मत करना बेटा, टाइम एक्सटेंड कर देंगे हम। अगर आप कम टाइम में सवाल कर पा रहे हैं तो टाइम एक्सटेंड कर देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। सारे बालक नहीं कर पाएंगे, पेपर आज का अच्छा है। रोहित मेरे भाई डेली एक पेपर सॉल्व करो बेटा, इस प्रकार का रूटीन बनाओ पेपर सॉल्व करने की।
36% बालक इस सवाल का आंसर कर पा रहे हैं। सुनो बेटा, 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 मैरिड कपल हैं, ठीक है। P Q का बेटा है और R का भाई है। बेटा जो P है, P वो Q का बेटा है और R का भाई है, P R का भाई है, ठीक। S M की बेटी है, M का विवाह R से हुआ है। बेटा S R और M बताओ मैरिड कपल है? R और M मैरिड कपल है? जी हाँ। S M की बेटी है, S M की बेटी है, इनकी बेटी है बेटा S। T S की आंटी है और V की मां है। बेटा S की आंटी का मतलब देखो यहां बनेगा, T जो है भाई बनेगा। W की बहन V है, W की बहन V है, ये लो जी, ये सवाल बनेगा। तो V का M से क्या रिलेशन है? बेटा V M की नीस बनेगी क्या? M की आएगी नीस। बात समझ में आई? 5 क्वेश्चन के बाद में दिखाते हैं लीडर बोर्ड। बेटा ये सवाल सही नहीं है, इसे आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, थोड़ी सवाल में गलती है, हटा दो इसे। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन पे लीडर बोर्ड चल रहा है, सब किए हैं। जिन्होंने एक ऐसे बेटा चीटिंग वाला काम मत किया करो भाई, ऐसे भैया चीटिंग वाला काम मत किया करो प्लीज रे। कि 12 और 4 कितने होते हैं? जोड़कर 100 बनता है, राइट आंसर। बहुत सिंपल था यार, इस सवाल में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है भाई? छुपी आकृति खोजनी है, आपको यह देखना है कि सेम आकृति कहां मिल सकती है। डिट्टो आकृति चाहिए भाई। में दिक्कत हो रही है आजकल। तीन नंबर विकल्प आपके सवाल का सही उत्तर है बेटा, इसके अलावा और कोई आकृति नहीं बन सकती। हम क्यों करेंगे भैया इस पार्ट की बात? ये इस सब क्यों करेंगे? डी में नहीं है भाई, डी में नहीं है। डी वाले बालक तो कतई गलत कर रहे हैं, डी में ये आकृति नहीं है। हाँ ये तो मैं कह रहा हूं बेटा, मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है मतलब रोटेशन हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर आपको आकृति डायरेक्ट मिलती है, बिना रोटेशन के मिलती है, तो हमेशा एग्जामिनर प्रायोरिटी उसी को देगा, हमेशा बेटा एग्जामिनर उसको फर्स्ट स्थान पर लेकर आएगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग। हाँ हाँ भाई विक्रम, सिर्फ ये क्लास लगा लो बेटा, ये जो आपके सामने अब क्लास चल रही है ना बेटा, सिर्फ इसी क्लास को लगा लीजिए, इसी क्लास में आप डेली प्रैक्टिस कीजिएगा। पूरा कोर्स करने के बाद में ये क्लास कंटिन्यू करना, काम हो जाएगा बेटा। एमडीएच का फॉर्मूला था बेटा, M1 D1 बराबर M2 D2 का फॉर्मूला होता है। पहले मान लो आपने X आदमी काम पे लगाने थे और काम खत्म होता 30, 2x बराबर 30 और x का मतलब बेटा कितना आ गया? 15। ये तो सवाल बेटा हमने x मानकर किया, और वैसे आप जानते हो ना बेटा कि डेज और नंबर ऑफ मैन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेटा। क्या बात ये जानते हैं?
अगर आप किसी काम पर आदमी ज्यादा लगाओगे तो डेज कम लगेंगे, आदमी कम लगाओगे तो डेज ज्यादा लगेंगे। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो मैंने दोस्तों ये बताया कि आपने काम पर, देखो काम को करना था 12 दिन में, अब काम हुआ है 20 दिन में। क्या डेज का रेशो, बेटा डेज का रेशो 5:3 बनना चाहिए, 5:3 बनना चाहिए। सवाल कहता है कि 6 आदमी कम आए थे, 6 यानी 2 की वैल्यू 6, बेटा 2 का डिफरेंस है ना, 2 की वैल्यू 6 तो 1 की वैल्यू 3, ये 15 और ये 9, इससे भी आपका उत्तर 15 ही आता। वैल्यू सिस्टम के आधार पर भी सवाल कर सकते हो, वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग भी सवाल बन सकता है। ये कोई टॉपिक नहीं है बेटा जो आपको करवाया जाए, ये अर्थमेटिक का सवाल है दोस्तों, ये अंकगणित का सवाल है और अंकगणित का बैच आपका चल रहा है शाम को। दुर्घटना से देर भले, सवाल आराम से कीजिए लेकिन सही कीजिए। और इनमें गैप है 17 का। तो बालक कंफ्यूजन में कि सर 2, 5, 10 ये गैप की बात नहीं बनी। मैं कह रहा हूं भैया एक सी बात है, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप बेटा इनको ऐसे करोगे स्क्वायर तो 1 प्लस है और 5 के स्क्वायर में 1 प्लस है, तभी भी लॉजिक आपका यही बनेगा, उत्तर आपका सेम आएगा। 63 विल बी करेक्ट आंसर दोस्तों। होता तो बेटा देखते क्या होता, छोड़ो, तो हम प्राइम नंबर लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। अगर ऐसा होता, इस सवाल में कई बच्चे गलती करेंगे, इस सवाल में कई बच्चे गलती करेंगे, नादान मैंने कहा था, कई नालायक गलती करेंगे और कई आएंगे बोलेंगे WP, कई बोलेंगे WP, कई बोलेंगे WP। हाँ सुशांत, मैं आपका इंतजार कर रहा था बेटा, आपका इंतजार कर रहा था। तुझे कहां स्क्वायर दिख गया इसमें? आधी क्लास सवाल के चक्कर में फंस गई। अरे भैया ऑड वन आउट का मतलब 4 में से 3 बातें सेम करनी पड़ती हैं। कई नादान लोगों ने पता है क्या किया, लोग कहते ये क्यूब नंबर है, टिक कर दिया। अरे भाई ये क्यूब है लेकिन बाकी तीनों की समानता क्या बनाओगे, बाकी तीनों में सिमिलरिटी क्या बनाओगे? तो आप कहिएगा 3 और 4 7 और 3 10 बनेगा, 6 2 8 2 10 बनेगा, 3 2 5 5 10 बनेगा, लेकिन इनका जोड़ दोस्तों 10 नहीं बन रहा, 544 इनसे अलग बनेगा। आप डिजिटल सम की बात करेंगे ना, ऐसे 3 4 7 और 3 10 बनेगा। 2 6 बातों को सेम करने के आधार पे काम करते हैं। लॉजिक बालक कई ऐसे लगा देते हैं कि सर क्यूब क्यों नहीं करते। बेटा हमने प्लस की क्लास में आपको बताया था कि हम उत्तर इसका एक चीज को अलग क्यों नहीं करते, कैसा ये कंसेप्ट है, कैसी ये बात है, बहुत डिटेल में आपको ये सवाल दिया गया था एग्जाम में, ताकि हमने पढ़ाया था आपको दोस्तों। मैंने आपको प्लस की क्लास में एक एग्जाम्पल ऐसा और करवाया था जो 16 अगस्त 2015 को CGL 15 की शिफ्ट में आया था। विकास कुमार जी ये नहीं होगा, नालायकों वाली बात मत किया करो, जब समझा रहे हैं तो बात को समझ लो। याद है, कई बालक बोलेंगे सर ये क्यूब है, लेकिन नहीं, लॉजिक इनके बारे में आप बेहतर
हाँ भाई जी, तो शुक्रिया। सौरव कॉन्सोलेशन, बेटा दुख में व्यक्ति को सांत्वना दी जाती है, सांत्वना, ताकि थोड़ा दुख अगला कम महसूस करें। सेम रिलेशन क्या होगा? को देते हैं शामक। शामक मतलब शांत करने वाला। बेटा शामक मतलब शांत करने वाला, मतलब सेडेटिव, मतलब कि लाइक पेन किलर। अगर किसी व्यक्ति को दुख है बेटा, उसको आप सांत्वना देंगे, और अगर किसी को बेटा पेन है तो आप उसको, हाँ कई लोग कह रहे हैं भैया प्लेनेट और रोटेशन बताओ, कई कह रहे हैं प्लेनेट पे रोटेशन देंगे, पता नहीं कैसे देंगे भाई, कैसे कैसे काम करते हो तो। सपना, विपुल, बाजीराव, सूरज, सॉलिट्यूड, अंजना, एक रैंक की उठापटक है सवाल नंबर 1 वाले। एक सवाल नंबर में बेटा कहानी उठापटक है। सब बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। बिल्कुल एकदम ठीक कहा आपने, प्रीवियस ईयर सवाल करवाते हैं पूरे कंप्लीट। सौ % कब से आया करेगा? 5 आएगा 4 के सामने। पेपर में दोस्तों सारे सवाल अच्छे नहीं आते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं, कुछ टफ भी आते हैं। ये तो भाई हम जानते ही हैं, क्लास में ऐसा होता ही है। कबीरा, इस जग में है भांति भांति के लोग। दोस्तों 6 से 8 के लिए +10 2 -2 की बात मिलेगी, फिर 2 कम करूंगा तो P बनेगा। DFOP इज द राइट आंसर। तो DFOP आपके सवाल का सही उत्तर बनेगा। बिना कोई कंफ्यूजन, बिना कोई आपत्ति के आप इस सवाल का उत्तर टिक कर सकते हैं, है ना बहुत आसान। 35 और 5 में जो रिलेशन है, सेम रिलेशन किसका बनना चाहिए बेटा? सेम रिलेशन किसका बनना चाहिए ये आपको बताना है। एनालॉगी का सवाल है दोस्तों, बिल्कुल भी टफ सवाल नहीं है, सो इजी सो सिंपल। आजकल तुम्हें पेपर पूरे समझ में आने लग गए ना बेटा? आजकल आपको सारे सारे पेपर समझ में आने लग गए हैं। अगर मैं दोनों में एक एक जोड़ लूंगा बेटा, तो 36 यानी कि 6 का स्क्वायर बन जाएगा, बोल सकते हैं। दोनों में एक एक जोड़ूंगा तो 36 यानी कि 6 का स्क्वायर बन जाएगा। हाँ बेटा देखो, इनमें अगर एक एक जोड़ूंगा तो ये 64 और 8 बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है, आप ये बात कह सकते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो 5 का गुणा 2 जोड़कर 7 से किया है, 7 का गुणा 9 से किया, बात एक ही है बेटा, बात एक ही है। तुम्हारा एक ही पॉइंट क्लियर है, जैसे मर्जी बोल दीजिए, लेकिन ये लॉजिक केवल एक ही ऑप्शन में है, 3 में, 3 के अलावा किसी और में नहीं है। फिगर सीरीज के बाद दोस्तों उसमें गलती हुई थी, हो सकता है इस सवाल में गलती हो जाए, ध्यान रखिएगा। हो सकता है सवाल में गलती हो जाए, बी केयरफुल। हो सकता है बेटा कुछ ऐप में कुछ फीचर चेंज हो गया हो।
सी बी ब्लैंक, सी में 18 मिले क्या, 18 मिले क्या, 3 3 6 में तोड़ो, 3 3 6 में तोड़ो, तो फैक्टर बनना चाहिए बी ए सी बी ए सी बी ए सी डी बी सी डी बी सी। रिजल्ट में आएगा दोस्तों सी बी ए सी सी। तो ऐसा ऑप्शन ए ही था 4 नंबर। पोल एकदम ठीक दिया गया था, पोल एकदम सही दिया गया था। बेटा दिल्ली हमें जाना है नेक्स्ट संडे, जो इस बार संडे तो दिल्ली में काम है, मित्र हैं हमारे, उनसे मिलना है। तो स्टार्टिंग के 2 बालक में गलती। तो आपके लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे नए नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। हर के लिए बेटा आप प्रयोग करें और अपनी कॉम्बो लेना बेस्ट रहेगा भाई। भैया 1 साल एक्स्ट्रा जो मिल रहा है ना, वो आपका इस मंथ के एंड के बाद ऐड होगा। अभी आपके पास टाइम 2 साल शो करेगा। जब जुलाई का मंथ कंप्लीट हो जाएगा 1 अगस्त को आप देखना, तो आपका समय आपको 1 साल का एक्सटेंड दिखेगा भाई। भाई कंपनी ने ऑफर दिया है तो बेटा सोच समझ कर दिया होगा ना। ये जो एडिशनल बेटा मंथ होते हैं ये बाद में ऐड ऑन होते हैं। तो स्टार्टिंग में प्रोबेशन जॉब लग जाएगी, आप स्थायी हो जाओगे। प्रमोशन आपके स्टडी करने से नॉलेज मिलता है। सेम वे एज वर्क इज रिलेटेड टू, दोस्तों काम करने से क्या मिलेगा बताना है आपको। जिस प्रकार आपको नॉलेज मिलता है, नॉलेज बेटा उस प्रकार आपको मिलेगा एक्सपीरियंस। हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, आप लोगों को ये बोला गया, आप लोगों को ये कहा गया रिलेटेड है। नॉलेज और बेटा एक्सपीरियंस एक प्रकार की बात है। आप कह सकते हैं कि सवाल में हार्डवेयर की बात नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। सॉफ्टवेयर में पॉइंट की हमारी डिमांड है, सैलरी तक की हमारी उम्मीद है। अरे अभी भाई किसी इंसान से गलती भी हो सकती है, तो यार गजब ही आदमी हो गया है। एक ही सवाल के पीछे पड़ गया कि साहब लीडर बोर्ड वाले। अरे भैया कोई आदमी गलत कर सकता है, गलती से क्या बड़ी बात है यार। तो बाय चांस वो गलती उसी सवाल में हो गई जो हमने आपको दिया था। अगला काम आपको सेम आई से आपका, अपन ने कल रिमाइंडर थ्योरम तक की बात पढ़ ली। क्या बेटा रिमाइंडर थ्योरम की बातें आपको सबको समझ में आई? रिमाइंडर कैसे ज्ञात किया जाता है वो आपने चेक किया ना। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, जो बड़ा ही जरूरी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है आप कीजिएगा। सक्सेसिव के बेटा मैंने आपको सारे सवाल बता दिए, जितने सवाल बन सकते हैं सारे आपको बेटा क्लास में करवाए हमने। बिल्कुल बेटा प्लस के कोर्स के भांति कोर्स चल रहा है, वो भी प्लस के कोर्स के भांति कोर्स चल रहा है पूरा बढ़िया से। रेगुलर क्लास बिल्कुल क्वालिटी वाली क्लास चल रही है। केवल 49% लोग कर पाए। तो माइनस और डिवाइड की जगह आपस में चेंज करनी पड़ेगी। नियम तो अंडरस्टूड है, बोर्ड मास का नियम तो काम करेगा ही करेगा। 15 प्लस 5/10 करूंगा तो बनेगा 1/2 गुणा 6 माइनस 12, बेटा ये बन गया 3। 18 में से 12 गए 6 बनेगा। सेकंड वाले ऑप्शन से बात हो रही है सेटिस्फाइड, सेकंड वाले ऑप्शन के अलावा कोई और नहीं हो पाएगी। क्रोकोडाइल एक्वेटिक एनिमल और रेप्टाइल, मगरमच्छ जलीय जंतु और सरीसृप रेप्टाइल।
बेटा इन क्वेश्चंस में जितनी आपकी रीजनिंग काम करती है उतना आपका जीके भी काम करता है। अगर एग्जैक्टली ठीक ऑप्शन नहीं मिलता बेटा तो ये ध्यान रखना हमेशा आपको, जो मोस्ट क्लोज ऑप्शन है ना, मोस्ट क्लोज है, वो आपको लगाना पड़ता है दोस्तों। समझा पाए इस चीज का अर्थ आपको बता पाए, ये ध्यान रखना बेटा। वेन डायग्राम में ऐसा कई बार होता है कि एग्जैक्ट एग्जाम में बहुत बार काम आती है, बी केयरफुल। सपना, विपुल, बाजीराव, अच्छी की है, बहुत शानदार। ट्रायंगल काउंट करने हैं दोस्तों, ट्रायंगल काउंट तो कर ही पाओगे विद इन सम सेकंड, विद इन सम सेकंड काउंट कर पाओगे, विद इन सम सेकंड। क्लास में करवाया गया सवाल है तुम्हें ये, एग्जैक्टली बेटा तुम्हें क्लास में करवाया गया सवाल है। क्लास में बिल्कुल इसी प्रकार का हमने सवाल किया था। आप कहिएगा 1 2 3 और इन तीनों को जोड़ दिया 6 बनेगा बेटा। मिलता तो ट्रायंगल कितने मिलते? 12। लेकिन बीच में बेटा आपने ये आकृति बनाकर 3 ट्रायंगल नए और बना दिए, 3 ट्रायंगल और नए बन जाएंगे, 12 और 3 बनेंगे बेटा 15। 15 आपके सवाल का राइट आंसर बने, उनमें वो पूरा ट्रायंगल भी काउंट हो। कोडिंग डिकोडिंग के आसान सवाल बेटा, कोडिंग डिकोडिंग की आसान बात है, 100% करने वाला सवाल है ये, 100%। डायरेक्ट कोडिंग बोलो, फिक्स कोडिंग बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्लास कल ही आएगी रुपेश, अगली स्पेशल क्लास आपकी कल ही आपको मिलेगी। SMO के बेटा प्रैंक को आपने 729 बनेगा 2, ओ का कोड डन। कल की बेटा स्पेशल क्लास अभी लाइव हुई नहीं क्या? टुमारो की स्पेशल क्लास अभी लाइव नहीं है क्या? आपको नहीं दिखी क्या? कोई बात नहीं बेटा, मैं अभी मुझे टाइम दीजिए 10 मिनट का, अभी लाइव कर दूंगा। आपको एक काम करूंगा बेटा, मैं आज शाम तक ना सारे एक साथ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पूरे महीने के लिंक बेटा प्रोवाइड कर दूंगा एक साथ में। अपना 12 8 और 6 14 नहीं है, 7 और 3 10 का डबल 20 है, ये बात एकदम सही है। फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा और 2 से मल्टीप्लाई 50 क्वेश्चन बेटा संभव नहीं हो पाते, टाइम बहुत उसमें लग जाता है बेटा। 25 क्वेश्चन ठीक है, सफिशिएंट है बेटा। मास्क, कंसेल, कैमोफ्लेज, हॉर्ड, फिर तुम्हें पेपर बेटा मंडे से मैथ्स की तो करवाने हैं, रीजनिंग भी करवाने। टाइमिंग 9 बजे तो रीजनिंग होती है, ये तो होगी बेटा। भीड़ इससे अलग है, बाकी तीनों बेटा किसी प्रकार से हाइड करने के लिए आप यूज करते हैं, मुखौटा पहनते हैं, छिपाते हैं, बेटा मैं आपको बता दूं 9 बजे से लेकर सुबह 10-12 लेकर 3 बजे तक अगला पार्ट। रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने के लिए आज इस क्लास में से पहले सारी क्लास बेटा आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी क्लास आपके लिए बड़ी जरूरी है। चार में से 3 बातों को सेम करना है दोस्तों। ऑड वन आउट के सवालों में गलती मत किया करें। अब एक चीज को अलग करने पे ध्यान मत दीजिए, आप बेटा 4 में से 3 बातों को सेम करने का ही काम कीजिएगा। 4 में से 3 बातों को सेम करने का काम कीजिए। बेटा सवाल क्या है? गुरु कश्यप करें 6 पर आ गए, बधाई हो, धन्यवाद भाई, बहुत जल्दी। 18 20
10, 13, 16, 19। दोस्तों आप मुझे बताइए, सब में 3-3 का गैप है, 2-2 का गैप है, 1-1 का गैप है, निश्चित ऑर्डर पे चल रहा है, लेकिन सेकंड वाले में बेटा सीक्वेंस निश्चित नहीं चल रही। दोस्तों आज का ये पेपर हुआ कंप्लीट बेटा। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम चल रहा है बेटा। तो आज की क्लास के टॉप 10 बालक है बेटा बाजीराव, अंजू, अनुपम, हर्षिता, सुशांत, अंजना, संजीव, कौय और सपना, विपुल। इनसे आप एक रैंक नीचे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।